हम यूपी टेट, सी टेट, सीजीएल, रेलवे, बैंक यानी कोई भी पेपर हो उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, उसका सेशन चल रहा है। तो चलो बच्चों आज हम कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो हम बच्चों स्टार्ट। ट्रिगोनोमेट्री के सवाल लेंगे, कुछ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के लेंगे। कुछ सवाल हम एचसीएफ या फिर एलसीएम के लेंगे, ठीक। और कुछ सवाल हम बच्चों यूनिट नंबर जिसे आप इकाई अंक भी बोलते हो उसके नंबर लेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों हम लेंगे सवाल परसेंटेज के, किसके, परसेंटेज के यानी प्रतिशत वाले सवाल लेंगे। और कुछ बच्चे हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण इसके सवाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम ये 5 टॉपिक आज कवर करेंगे, इसके सवाल लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेते हैं पहला सवाल, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, पहला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक होगा कि जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 होगी। तो बच्चों उसमें अगर हम ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए की बात करें तो क्या है बच्चों 8, 15 और 17 ये दिया हो बच्चों। आपको पाइथागोरस ट्रिक बताना है यानी ट्रिपलेट बताना है। क्या बच्चों बताना है, ट्रिपलेट बताना है। ट्रिपलेट आपको पता होगा बच्चों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट होता है ये आपको पता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ये पता है बच्चों आपको। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें क्या होता है, जो कर्ण होता है ना उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मान लो मैं अगर लंब 3 लेता हूं, मान लो सपोज डैट, और आधार 4 लेता हूं और कर्ण 5 लेता हूं, तुम देखेंगे क्या कर्ण का स्क्वायर करने पर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं बच्चों। तो कर्ण रखता हूं 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये खुल के इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। 5 पूरे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 बराबर 25, मतलब इसके बराबर आ गया। इसका मतलब 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। क्या है बच्चों, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिक है। अब उसी तरह का आपको ये बताना है कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अब एक बात बताओ बच्चों, सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या 8 वाला ट्रिपलेट बताना है आपको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैंने ए ऑप्शन पकड़ा है इसका, है ना। अब देखो बच्चों हम सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, 17 का स्क्वायर देख लेते हैं, कितना आएगा 289 आएगा। यहां तक बात समझ आई बच्चों। और उसके बाद देखेंगे कि बात की जो इनका स्क्वायर करने पर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है बच्चों। अब ये कितने होगी जोड़ने पर 289, यहाँ भी 289, इसका मतलब इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है, ये ट्रिपलेट है, जबकि बाद वाले नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बच्चों इसमें देखो डी भी हो सकता है, लेकिन डी में 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, 6 सबसे छोटी संख्या है। अब बच्चों कुछ आपको ट्रिपलेट बताता हूं मैं, है ना, कुछ आपको मैं ट्रिपलेट बताता हूं, तो आप याद रख लेना। जैसे कि सबसे कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जिससे बनते हैं बात के, है ना, जैसे कि मान लो 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। अब इससे आप बच्चों कितने भी ट्रिपलेट बना सकते हो, है ना। देखते हैं कैसे, पहले 2 की गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, एक देखो ये ट्रिपलेट बन गया, ठीक। अब 3 की गुणा करो उसी प्रकार बच्चों, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये ट्रिपलेट बन गया। यानी आप जितने कितने भी गुणा कर लो बनते जाएंगे ट्रिपलेट, है ना। तो बेसिक तो ये वाला था एक ट्रिपलेट। और एक और होता है बच्चों, क्या होता है 5 12 13, इससे भी आप ट्रिपलेट बना सकते हो। कैसे बच्चों, देखो 5 दूनी 10,
कॉमा 12 दूनी 24 कॉमा 13 दूनी 26, एक ये बना। अब बच्चों 3 की गुणा देखते हैं, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। देखो ये 2 ट्रिपलेट और बन गए। तो बेसिक तो बच्चों यही वाले हैं 2, ठीक है। इससे आप कितने भी ट्रिपलेट बना सकते हो, लेकिन कुछ रिपीटेड ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सब रिपीटेड ट्रिपलेट है, 12 रिपीट हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये था पहला सवाल जो कि हम त्रिगोनोमेट्री से लिया है, त्रिकोणमिति से आगे चलते हैं बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्या है a, 8 का मैसे पे 4 है और लैसे पे 24 है, तो a का मान निकालना है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हम एक सूत्र याद करेंगे। क्या आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मैसे गुणा लैसे। तो बच्चों ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसमें पहली संख्या क्या बच्चों a दे रखी है गुणा, दूसरी संख्या 8 है, ठीक है, इक्वल टू मैसे पे कितना बच्चों 4 है मल्टीप्लाई लैसे पे कितना 24 है, ठीक है। तो हमने सूत्र याद कर लिया है वाला, आपको इसमें a का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते, देखो काट देते हैं, 8 तिया 24, यहाँ बचा a और यहाँ बचा 4 तिया 12। तो बच्चों a का मान क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है, a का मान 12 आ गया। तो बच्चों ये था सेकंड सवाल। दूसरा सवाल जो कि हमने एचसीएफ या एलसीएम से देखा है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहे हैं, मजेदार, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस उसके पेपर लगाओ, ठीक है बच्चों। चलिए कोई नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, इसमें आपको यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2153 की पावर कितना है बच्चों, 167 है। आपको उसमें यूनिट नंबर इकाई का अंक बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे लास्ट वाले को। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना, लास्ट वाले को पकड़ लो। ये 3 की पावर 167 ये लिख सकता हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो घात होती है ना इसमें 4 से भाग देना पड़ता है। क्यों, मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। 4 से भाग दे के देख लो क्या शेषफल आ रहा है। तो बच्चों देखते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, बचे 3, तो इसमें 3 शेषफल बच गया। क्या बच्चों, 3 शेषफल बच गया। यानी आप 4 से भाग दोगे ना इसमें 167 में से, 4 चौक 16, उतार लिया 7, ठीक है। अब 4 एकम 4, 3, तो शेषफल 3 बचा ना। अब बच्चों इसको खोलेंगे, 3 का खोलेंगे तो 3 बार खुलेगा, 3 तिया 9 तिया 27, क्या बच्चों 27 आ गया। अब यूनिट नंबर इकाई का मतलब ये वाला बता दो, 7 इसका आंसर हो गया, यही आपका यूनिट नंबर है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान सवाल था, ये सवाल बच्चों बहुत रिपीटेड होता है, एग्जाम में काफी रिपीट होता रहता है सवाल, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर 6 केले अगर 10 रुपए के आ रहे हैं और उनको मतलब बेचने पर, खरीदने पर, ठीक है, और 4 केले 6 के बिक रहे हैं, तो आपको बताना कि कितना पूरे सौदे में कितनी हानि हुई है। तो कोई नहीं बच्चों, आराम से करते हैं इस सवाल को। देखो 6 केले 10 रुपए के आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, 6 केले 10 के हैं, तो 1 केला कितने का आएगा, 10/6 का, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना आ गया बच्चों, 5/3 आ गया इसका, है ना। अब आगे पढ़ोगे, सवाल कह रहा है कि भाई 4 केले 6 के बिकते हैं, 4 केले 6 के, यानी आपने 6 केले 10 रुपए के हिसाब से खरीदे सीपी, और जबकि 4 केले 6 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो आपने 1 केला कितने के हिसाब से बेचा, 6/4। अब इसको सॉल्व कर लेते, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बच्चों, 3/2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, मतलब यही बट्टे में, यही बट्टे में, तो बट्टे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या लेंगे कॉमन जो दोनों से कट जाएगी। कैसे बच्चों, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, क्या ले लेंगे बच्चों, 6,
हमने एक संख्या ली 6, क्योंकि 6 क्या करेगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो 6 से काटेंगे बच्चों, 3 दूनी 6, तो कितना का 5 दूनी 10, यहाँ 10 रुपये इसका क्या आ गया, सीपी। मान लो तुम 10 रुपये के बेच दिए, ठीक है। और बच्चों यहाँ भी 6 ले लेंगे, तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 3 तिया 9, ये एसपी आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, तुमने 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, 9 की बेच दी, तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई, 1 का घाटा हुआ ना, 1 का लॉस हुआ। तो कोई नहीं बच्चों, हानि प्रतिशत कितनी आ जाएगी, हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 10 रुपये पर, यानी सीपी 10 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 10 दाम 100, तो कितना आ गया बच्चों, 10% हानि आ गई, 10% लॉस आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल बढ़िया था, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत आसान था सवाल बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना क्या आता है। तो बच्चों दे रखा है माइनस के 9, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक, माइनस के 9 माइनस फिर मजला ब्रैकेट माइनस के 8 फिर प्लस 24 माइनस डिवाइड बाय 13 माइनस 7 बटे ये वाला चिन्ह फिर ब्रैकेट फिर मजला। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है। ये सवाल बच्चों बहुत बार आते हैं पेपर में, ये अक्सर आपको रेलवे हो किसी में भी छोटे छोटे एग्जाम में भी दिख सकते हैं और दिख जाते हैं। चलो बच्चों सॉल्व कैसे करते देखते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास। क्या पढ़ा बच्चों हमने, बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास में क्या, बी ब्रैकेट होता है, ओ ऑफ होता है, डी डिवाइड होता है, एम मल्टीप्लाई होता है, ए प्लस होता है, एस सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस होता है। यानी पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे फिर माइनस। ऐसे नहीं कि आप पहले गुणा कर दो भाग से पहले, प्लस कर दो गुणा से पहले, नहीं, जो बच्चों शुरू में आ रहा है वही करना पड़ेगा, है ना। अब देखो सबसे पहले भाग है, तो भाग कहाँ है यहाँ पर, ये रहा बच्चों ने, भाग वाला खुलेगा। अब देखो ये वाला चिन्ह होता है ना, इसको भी हम खोलना पड़ता है सबसे पहले इसको, है ना। तो इसको खोल लेते हैं सबसे पहले बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख रहने देंगे हम, ठीक। इसको खोलेंगे बच्चों, क्या क्या खुलेगा, 13 में 7 गए 6 खुलेगा। यहां तक लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो डिवाइड कहां, ये रहा डिवाइड, तो पहले डिवाइड खुलेगा क्योंकि गुणा से पहले भी डिवाइड है प्लस से पहले भी है, तो कोई नहीं बच्चों क्या खोल लेते हैं, डिवाइड खोल लेते हैं ना। तो क्या आएगा बच्चों, 6 का भाग इसमें दो, 6 चौक 24, ये लिख सकता हूं बच्चों। अब ठीक है, अब ब्रैकेट हटा दो सबके, क्योंकि ब्रैकेट होता है ना वो बी फॉर ब्रैकेट, तो बच्चों ब्रैकेट हटा दो सबके, मतलब माइनस के 9 माइनस, ठीक है, ये रहने दो, ये माइनस का 8 हो गया प्लस के 4 हो गए, ये लिख सकता हूँ बच्चों। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और देखो ये कितना हो गया, माइनस के 4, ठीक है,